हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिर ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है नेचुरल रबर इज अ पॉली आइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्कीन यूनिट्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो पॉली आइसोप्रीन होता है और उसमें क्या होती है, ट्रांस अल्कीन यूनिट्स होती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है उसका जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, यहाँ से भी एक CH2 जुड़ा होता है और यहाँ से एक CH3 जुड़ा होता है। इसी को बोलते हैं 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। ये हमारा मोनोमर होता है। जब यहाँ से पॉलीमराइजेशन इसका कराते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, CH2 CH C डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH2 फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगी चेन। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये डबल बॉन्ड है ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे, देखिए आप यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH2 दिखाने के लिए कैसे डबल बॉन्ड शो कर रहा है। CH2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक H, वापस से यहाँ से चेन कंटिन्यू है CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे CH2 और ये। तो देखिए इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये सिस है। देखिए यहाँ पे भी सिस कन्फिग्रेशन है। अगर सारे के सारे ऑल सिस कन्फिग्रेशन इज देयर, ऑल सिस कन्फिग्रेशन होगा तो इसको हम तब बोलेंगे नेचुरल रबर। अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे, अगर ये सारे के सारे ट्रांस कन्फिग्रेशन हो गए हैं, ट्रांस कन्फिग्रेशन अगर हो गए हैं तो हम इसको बोलने लगेंगे क्या, गट्टा पर्चा। तब ये हो जाता है गट्टा पर्चा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नेचुरल रबर है वो सारे के सारे उसमें क्या है, सिस ट्रांस एल्कीन से बने हुए हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा कि ये सारे के सारे हमारे सिस एल्कीन यूनिट से बने हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नायलॉन 6 हैज एमाइड लिंकेज। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि नायलॉन 6 के पास जितने भी हमारे एमाइड्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलीएमाइड्स होते हैं। अगर मैं नायलॉन 6 का आपको मोनोमर की बात करूं तो उसका होता है कैप्रोलैक्टम मोनोमर। कैप्रोलैक्टम से जो हमारा नायलॉन 6 बनता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH2 CO। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आगे यही कंटिन्यू होता है। ये कंटिन्यू मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होता है, NH CH2 CO, फिर वापस से यहाँ पे NH, फिर CH2 CO, ऐसे चेन कंटिन्यू है। मैंने एक आपको दिखाया है, तो देखिए आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये है, देखिए ये क्या है, एमाइड बॉन्ड है। यहाँ पे CONH बॉन्ड को ये बोलते हैं एमाइड, इसी वजह से ये क्या होते हैं, पॉलीएमाइड्स। तो ये बात जो यहाँ पे दी हुई है, नायलॉन 6 हैज एमाइड लिंकेजेस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा बी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, ये बात हमको पता लग गई। इसका सी ऑप्शन में दिया हुआ सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट दैट आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी सेलुलोज यूनिट होती है, अगर मैं बात करूं सेलुलोज यूनिट की, सेलुलोज यूनिट जो होती है उसमें हमारे क्या होती हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स किस में होती है, हमारे स्टार्च में। अगर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं तो वो स्टार्च बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप देखिए यहाँ पे कैसी होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे CH2OH, ये यहाँ पे OH, इस पे यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ऐसे कंटिन्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH। देखिए
ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इसके बगल में जो कार्बन होगा ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ऐसे ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके बगल वाला कार्बन ये 1 होगा। तो यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं ये जो है ये क्या है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो प्रेजेंट है, बट कौन सी है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। तो जो हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जो बात लिखी हुई है बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं करेक्ट वाला बताना। अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की बात यहाँ पे लिख लेता हूँ। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए जो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड CF2। अगर मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराता हूँ तो हमको यहाँ से मिलता है टेफ्लॉन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और ये रिएक्शन बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है, हाई प्रेशर पे होगी, ठीक है। और इसके लिए जो हमें कैटलिस्ट की नीड होती है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। कैटलिस्ट हमको ज़रूरत होता है परसल्फेट, जो आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे परसल्फेट भी यूज़ हमें करना पड़ता है, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होती है हाई टेम्परेचर पर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना था कि कौन से स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स सही हैं हमारे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बी और डी जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट होंगे इसके लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। Option B and D will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.